वेलकम बैक फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट नंबर 4 ऑफ VLW जनरल अवेयरनेस। आज का जो हमारा जनरल अवेयरनेस पे मॉक टेस्ट रहने वाला है, इसमें हम 24 क्वेश्चन अगेन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये वाले टॉपिक के नोट्स दो, वो वाले टॉपिक के नोट्स दो। तो आपको बता दो, यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस का ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें उसके साथ साथ कंप्यूटर के एग्जैक्टली जो रिवीजन के लिए नोट्स की जरूरत होती है, वो आपको खुद बनाए हुए नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी एस्पिरेंट अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होगी। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक टॉपिक के लिए इधर उधर सर्च करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ड्यूरिंग 2001 से 2011 में जो सेंसस हुआ 2011 में, वो 2001 से 2011 तक का डाटा था। उसमें द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ, कौन सी स्टेट में देखने को मिली? हाईएस्ट, पिछली बार हमने पूछा था नेगेटिव ग्रोथ रेट नागालैंड में थी। हाईएस्ट का अगर पूछा जाए, इट वाज मेघालय। मेघालय में हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर, आप स्टूडेंट्स कहते हैं क्वेश्चन इजी है, मैं आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चन डालने में तो हमें क्या जाता है, हम डाल देंगे आपको 24 क्वेश्चन जो आपके सर के ऊपर से ही जाएंगे और ना ही एग्जाम के रिलेटेड होंगे। ऑन द ईस्ट साइड इंडिया हैज इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्री? ईस्ट साइड की बात आ रही है, ईस्ट साइड लैंड बाउंड्री। तो ईस्ट साइड में लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की, वो है म्यांमार और बांग्लादेश। ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं। अब नॉर्थ और ईस्ट के, नॉर्थ ईस्टर्न अगर हम बात करें तो चाइना आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल ईस्टर्न बात हो रही है, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द नेशंस आर कंट्रीज विच आर कनेक्टेड बाय पाक स्ट्रेट्स आर। पाक स्ट्रेट से कौन सी नेशन ये कंट्रीज कनेक्ट होती है? तो पाक स्ट्रेट आप सबको पता होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फेमस ककोरी कंस्पिरेसी केस, ककोरी ट्रेन कंस्पिरेसी आपने सुना होगा, जो अगस्त 1925 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड? इसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरीज को हैंग किया गया था। इनमें से कौन से नहीं है, कौन से हैं जिनको हैंग नहीं किया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि इस टीम में मैन मेंबर थे इस केस के अंदर। अशफाकुल्ला खान भी थे, सुहासिनी सरकार भी थे, लेकिन ये सहलयाता जो है ये नहीं थे इसमें। तो यहाँ पर आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अ फंडामेंटल राइट? आल्सो चूज द आर्टिकल एडेड आफ्टर दैट। कौन सी अमेंडमेंट के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था सभी चिल्ड्रन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन? और आर्टिकल कौन सा ऐड हुआ था? ये थी बात 86 अमेंडमेंट की, और आर्टिकल 21A था। तो इसका मतलब है आंसर होगा आपका डी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 21A आर्टिकल ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट? मॉडरेट लीडर नहीं है, यानी एक्सट्रीमिस्ट है। तो आपको बता दो एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल आते हैं। तो यहाँ पर पाल, जो बिपिन चंद्र पाल है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, मॉडरेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीजन फॉर विदड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में विदड्रॉ कर ली गई थी। ये एक इवेंट की वजह से, दैट इज चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से इसको विदड्रॉ किया गया था, नॉन कॉपरेशन को। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव रैनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। जो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून है, उससे जो सबसे पहले रैनफॉल होती है ना, वो होती है कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन? कॉटन प्रोडक्शन की बात करें एट प्रेजेंट, तो इंडिया का रैंक जो है कॉटन प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय, मुस्लिम रूल, मुस्लिम फर्स्ट, सबसे पहले मुस्लिम डायनेस्टी जो थी कश्मीर में, दैट वाज कौन सी थी? शामीरी डायनेस्टी। और शामीर पहले फाउंडर थे इसकी डायनेस्टी के। तो शामीर को शमसुद्दीन भी कहा जाता है, सुल्तान शमसुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? सुल्तान सदरुद्दीन को ललित आदित्य मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है कि नहीं? जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर, ये तो करेक्ट है। ललित आदित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, ये भी करेक्ट है। ललित आदित्य फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर, नो, कश्मीर में बुद्धिज्म को अशोका ने लाया था, ललित आदित्य ने नहीं। तो डी आंसर सीधा सीधा गलत हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायती अदालत? पंचायती राज एक्ट का क्वेश्चन है। पंचायती अदालत में मिनिमम एज होती है मेंबर्स की 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आता है सेक्शन कौन सी में? सेक्शन 36 में आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज द स्प्रिंग सीजन कॉल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में स्प्रिंग सीजन को क्या कहता है? ग्रीष्म होगा, गर्मी। तो सोन जो है स्प्रिंग, इसको सोन को स्प्रिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का,
ये कंस्ट्रक्ट हुआ है भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ, मध्य प्रदेश में है कि नहीं, यस इट इज़ इन मध्य प्रदेश। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, यस इट इज़ इन हरियाणा। रणथंबोर नेशनल पार्क इन गुजरात और बांडीपुर कर्नाटक में, ये तो सही है। रणथंबोर गुजरात में नहीं है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, राजस्थान में। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो सही है। ओजोन लेयर लाइज 25 to 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द, ये भी अप्रोक्सीमेटली सही है। ओजोन ऑब्जर्व यूवी रेज फ्रॉम द सन, ये भी सही है। ओजोन लेयर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, सिग्निफिकेंस तो है इसके, क्यों नहीं है ऐसा कह रहे हो, तो 4 वाला ऑप्शन गलत आता है। 1 2 3 इज करेक्ट, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी 1 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज अ पार्ट ऑफ, पीर पंजाल रेंज जो है ना, ये कौन सी पहाड़ियों में आता है। पीर पंजाल हमारी मिडिल हिमालय जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, ये इसमें आता है पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम जो है पिछले साल की बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वर सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ, किसके लिए इंपॉर्टेंट था, लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट जो 1916 का हुआ था, लखनऊ पैक्ट। आपको बताया था मैंने, इसमें 2 चीज़ें हुई थी, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे, और दूसरा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो 2 पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो भी रीयूनाइट हो गए थे। इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन ईस्चरी, ईस्चरी जो देखो जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं और डेल्टा फार्मिंग होते हैं, जो अराबियन सी में गिरते हैं वो ईस्चरी फार्मिंग रिवर्स होते हैं। तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है वो अपना गिरते हैं बे ऑफ बंगाल में, गंगा बे ऑफ बंगाल, लेकिन नर्मदा और तापी जो है ना, नर्मदा एंड तापी वो ईस्चरी रिवर, ईस्चरी फार्म, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही, तो ये क्योंकि ये अराबियन सी में गिरते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड प्रोविजन फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रखे गए थे, कौन से एक्ट में ये रखे गए थे, ये भी डिवाइड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में रखे गए थे, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म के दौर में। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस वक्त टेम्परेरी प्रेसिडेंट रखे गए थे, बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे कौन, जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर क्या रहे, बाद में जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो कृपलानी जो है ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, जेपी कृपलानी। कल बैसाखी और नवरेस्टर जो है ये पता क्या है, ये होती हैं शावर्स, प्री मानसून शावर्स, जो मानसून से पहले जो कुछ बारिशें होती हैं शावर्स, उसको काल बैसाखी और नवरेस्टर कहते हैं। ये खास करके कौन से रीजन में पाए जाते हैं, होती हैं इस तरह की बारिशें, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ये बारिशें शावर्स देखने को मिलते हैं। अभी भी टाइम है, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सर्च कर रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने अवेलेबल हैं, ये नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। जो कि अगर आपको नोट्स के बारे में जानना है, पहले चैनल पर विजिट करो, वीडियोस देखो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा नोट्स के बारे में। व्हाट्सएप में मैसेज करके ये मत कहा करो कि आप सैंपल दो, कोई देखने के लिए बताओ, ये एक टीचर की रिस्पेक्ट के खिलाफ होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की जो 24 क्वेश्चंस थे, इसमें आपके कितने क्वेश्चंस कलेक्ट होते हैं, आप कमेंट करके थैंक यू फॉर वाचिंग, स्क्रीनशॉट आप ले ले, कॉन्टैक्ट कर सकते हो।